बुझाया है। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ, जो प्रभु ने क्रूस से पांचवी वाणी बोली है। इस वचन से हम सीखेंगे कि यीशु का पैदा होना, किसके पेट से पैदा होना, जगह कौन सी थी, उसके साथ क्या क्या होगा। उसके कपड़े फाड़े जाएंगे, उस पर थूका जाएगा, उसको कौन पकड़वाएगा, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। एक एक भविष्यवाणी पहले ही लिखी गई थी। और ठीक उसी बात को पूरा करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। जैसे कि लिखा है यूहन्ना उसका 19 उसका 28 19 का 28 में, इसमें इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा वो पूरा हो। कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्यासा है, परमेश्वर प्यासा है। इतनी परेशानियों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद, इतनी समस्याओं के बाद, कोड़े मारे जाने के बाद, कीलों का दर्द, कांटों का ताज, कौन नहीं तड़फेगा। अगर हमें कंटिन्यू चलना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, हमें भी क्या लगेगी? प्यास लगेगी। और हम क्या? पानी मांगेंगे। इस वक्त हम अपने आप को क्या करते हैं? कमजोर महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दर्द, जो प्रभु यीशु मसीह का वो प्यासापन, उसे हम कैसे समझें? वे बड़ा महान है उस प्यास को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उस प्यास को जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा। जीवन का जल पिलाने वाला यीशु कहता है, मैं प्यासा हूँ। यानी एक दर्द भरा क्लेश, एक दर्द भरा शब्द बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसका 4:14 में लिखा है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत काल तक अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल यीशु मसीह देता वो जल जीवन जल है और हमारे जीवन का उमड़ता हुआ स्रोता। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस सामरी स्त्री से जब भेंट करता तो प्रभु यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने कहा, यदि तू यहूदी होकर सामरी से पानी मांगता। जो वहां पर सामरी क्या होते थे? अछूत माने जाते थे। अछूत माने जाने के कारण लोग किसी को पानी नहीं पिला सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने वहां पर इस श्राप को क्या किया? तोड़ा। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यो भी जानती कि वे कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जीवन जल देता। निश्चय जीवन जल देने वाला प्रभु प्यासा है। अगर वो सामरी स्त्री जानती वो किसे पानी पिला रही है तो वे उसे इनकार ना करती, पानी मांगने वाले को इनकार ना करती, पानी देने वाले को इनकार ना करती। पानी जीवन के जल की नदियां देने वाले ईश्वर, उसके जल में से कोई पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जैसे कि लिखा है यूहन्ना उसका 7:37 में, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और फिर जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहाने वाला यीशु कहता है कि मेरे प्यासे को तृप्त करने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह जो जिंदगी का जल है, वह स्वयं ही जीवन का जल बन गया, जिसने अपने जल को ही नहीं अपने लहू की कतरों की बहाकर हमने उससे लहू की एक बूंद मांगी थी, उसने तो पूरा दरिया ही बहा दिया, हमारे खातिर लहू का दरिया ही बहा दिया। परमेश्वर का वो महान नाम हमने मांगी थी, एक बूंद लहू की। प्रभु की एक बूंद मेरे ऊपर आए तो मेरी जिंदगी संवर जाए, जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। उस परमेश्वर के महान नाम और प्रेम के लिए धन्यवाद जो उसने मुझसे और आपसे किया है। और वे कलवरी क्रूस में जाकर कहता है, मैं प्यासा हूं। अगर तू मुझसे मांगती, हे नारी, मैं तुझे जीवन का जल पिलाता। प्रभु यीशु मसीह की वह शारीरिक प्यास जो उसे लग रही थी, इतनी कष्टों, तकलीफों, लहू बहाया जाना, मारपीट, सब कुछ करने के बाद 3 घंटे की पैदल यात्रा, बहुत भारी क्रूस, बहुत तकलीफों के बाद प्रभु चले थे। कौन ही प्यासा होगा? उसमें भी ताड़ना, पथराव, मारपीट, वे सब कुछ सह रहा था।
और अंत में उसके हाथ पैरों में कीलें डाली गई थी, उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया था। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 4:34 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। और भजन संहिता उसके 42:2 में भी लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर प्यासे थे, अपने पिता से मिलने के लिए प्यासे थे। वे ये सारे काम जो उससे पिता ने सौंपे थे उन्हें पूरा कर चुका था और जल्दी से जाकर अपने पिता के साथ क्या करना चाहता था, प्रभु संगति करना चाहता था। क्योंकि हमारे पापों के कारण, जो हमारे पापों की वजह से यीशु क्रूस पर क्या किया गए थे, ला दे गए थे। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे से अपना मुंह इस वक्त क्या किया था, फेर लिया था। पिता ने अपने बेटे से अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि इससे ठीक पहले हमने चौथी वाणी में क्या पढ़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे पाप उस धर्मी के ऊपर लदे थे। तो कुछ समय के लिए पिता ने हमारे पाप, जैसे परमेश्वर पर हमारे पाप लदे थे, तो कुछ समय के लिए प्रभु ने अपने बेटे से क्या किया था, मुंह फेर लिया था। और यीशु मसीह को जीवन काल में पहली बार, पूरी बाइबल में देख सकते हैं कि पहली बार पिता ने अपने पुत्र को क्या किया था, अकेला छोड़ दिया था। उस समय यीशु बेचैन होकर कहता है, मैं प्यासा हूं। पूरी दुनिया को बनाने वाले, जो 5 रोटी 2 मछलियां से 5000 लोगों को खाना खिला सकता था, आंधी तूफान उसके शब्द को मान लेती थी। इतना बड़ा परमेश्वर अगर वो चाहता, वे अपने लिए पानी नहीं मांग सकता था। प्रभु से उस टाइम अपने लिए प्रे नहीं कर सकता कि मुझे पानी चाहिए। इतना कुछ किया, भूखों को खाना खिलाया। यीशु मसीह तो सब कुछ कर सकता है, और उस वक्त प्रभु ने कुछ नहीं किया। आपको पता है कि प्रभु ने अपनी ताकत को अपने लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, अपने लिए कभी भी दुआ नहीं की। हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में ही सोचा है। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, पूरी बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने एक बार भी अपने समर्थ को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता वो क्रूस से उतर सकता था, वो चाहता क्रूस पर उसको जो कीले डालने वाले थे उन्हें मार सकता था, जो जी उठ सकता है, जो लाजर की बेटी को जिंदा कर सकता है, वो उन लोगों को सजा नहीं दे सकता था। आत्मिक तौर पर मेरा और आपका परमेश्वर सचमुच में प्यासा है। उसकी प्यास है मेरी और आपका जीवन प्रभु की इच्छा से बीत जाए, प्रभु की इच्छा से चले। उसकी प्यास है कि हम अपना जीवन पृथ्वी पर ऐसा बताएं, स्वर्गीय राज्य तक पहुंचे, ताकि हमारा जीवन ऐसा बीत जाए कि स्वर्गीय राज्य तक पहुंच जाए। उसकी प्यास है कि हम उसमें रहकर सचमुच में उस काम को करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या काम दिया है, प्रार्थना करना, दूसरों की सेवा करना, माफ करना, ये सब काम। क्या हम सब उसकी प्यास को पूरा कर सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर के उस वचन के प्रति प्यास है? प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। मेरी प्यास है उन लोगों के लिए, मेरी प्यास है उन लोगों के प्रति जिन्होंने जीवन जल नहीं पिया। मेरी प्यास है उन लोगों के लिए जो मुझसे दूर है। और हम और आप प्रभु की प्यास को बुझाएं। प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हम तेरी प्यास को बुझाने योग्य बन सके। तूने हमें जीवन का जल पिलाया, हमारी मदद कर ताकि हम दूसरों तक बांट सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन।